किसानों की उम्मीद पर कंडो रोग ने फेर दिया पानी। इस वर्ष धान की फसल में अच्छी पैदावार को लेकर किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन धान की अच्छी पैदावार को पूरी तरह से धान में लगने वाले कंडो रोग ने किसान के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। किसानों को ऐसा लग रहा था कि इस वर्ष धान की बम्पर पैदावार होने से अच्छा खासा मुनाफा होगा, परंतु इस रोग ने ऐसी तबाही मचाई है कि किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक बार फिर किसानों के सामने समस्याओं का पहाड़ टूटता दिखाई पड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह धान की फसल में लगने वाला कंडो रोग है, जिसकी वजह से अन्नदाता अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहा है और उसके माथे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा रही है। किसान अपने खून पसीने की कमाई को लगाकर धान की फसल को तैयार किया और इस उम्मीद में था कि इस वर्ष धान की पैदावार बेहतर होगी, जिसके बाद किसान घाटे से उबर सकेगा, लेकिन कंडो रोग ने पूरी तरह से तैयार फसल को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि फफूंद जनित यह रोग किसानों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस वर्ष धान की फसल बहुत ही अच्छी थी और किसान ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद में था और इसी बात से किसानों के चेहरे भी खिले हुए थे, लेकिन कंडो रोग ने किसानों की मुसीबत को बढ़ा दिया है, जिसके बाद किसान को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इन्होंने लागत लगाई है उसका आधा भी निकालना मुश्किल हो रहा है। इस रोग को फॉल्स स्पंट रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो शुरुआती दौर में धान की बालियों पर हल्की व छोटी गांठ के रूप में पीले रंग में दिखाई देता है और बाद में काले रंग की बड़ी गांठों के रूप में दिखाई देता है और धान से पाउडर उड़ने लगता है। मौसम परिवर्तन के समय यह रोग अत्यंत तेजी से फैलता है। इस रोग की वजह से धान की फसल को 60 से 70% तक का नुकसान होता है। इससे बचाव की दिशा में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लगातार कई प्रयास करते हुए किसानों को भी जागरूक किया जाता है। साथ ही इस रोग से बचाव को लेकर कई उपाय भी बताए जा रहे हैं। इस रोग से बचाव के लिए जो जरूरी दवाएं हैं, अगर उनका छिड़काव समय रहते कर लिया जाए तो इसका प्रकोप कम हो सकता है। इसके अलावा जहां इसकी शुरुआत हो, किसान तत्काल धान की बालियों को काट ले, जिससे इसका प्रभाव दूसरे पौधों पर ना पड़ने पाए, क्योंकि जहां जहां इसका पाउडर पड़ता है वहीं पर इसका ज़्यादा असर दिखाई देता है। धान की फसल में आभासी कंडवा रोग का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसमें हमारे धान में जो बालियां होती हैं, बाली के दाने फट जाते हैं, जिसको हम लोग लाई फूटना कहते हैं। इस रोग के प्रबंधन के लिए हम किसानों को अक्सर सुझाव देते हैं कि यह रोग का प्रकोप जैसे ही बाली निकलती है तब होता है, तब उसका एक छिड़काव करें, और दूसरा जब हमारी बालियाँ फूल की अवस्था में होती है तब छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण के लिए हम मुख्य रूप से प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं, तो 1 ml प्रति लीटर की मात्रा में। अगर ये दवा ना हो उपलब्ध तो फिर दूसरी दवाएं हैं टेबुकोनाजोल, इसको हम लोग 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा में प्रयोग करने के लिए सुझाव देते हैं। तीसरी दवा है क्लोरोथैलोनिल, इसका हम 25 ग्राम प्रति टंकी की मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं, लगभग 1.25 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। और चौथी दवा है जो नया कम्बिनेशन निकला है, एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनकोनाजोल, इसका 1 ml प्रति लीटर मात्रा में हम प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें रोग के प्रसार को रोकने में काफ़ी सहायता मिलती है और हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। कितना नुकसानदेह है ये रोग जो है, कितना? देखिए, ये इस रोग के नुकसानी का आकलन है कि ये किस अवस्था में आता है। मान लीजिए हमारे धान पकने की अवस्था में है, लगभग 2 हफ्ते बचा है, तब इस रोग का प्रकोप दिखना शुरू होता है, तो नुकसानी 1-2% होती है। मान लीजिए ये धान में शुरुआती अवस्था में आ जाए, हमारे जैसे धान को पकने में अभी 1.5 महीने बचा है, तो इसकी नुकसानी का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा होता है। हालांकि किसानों की माने तो इस रोग का प्रकोप जब बढ़ता है तो दवाई भी बेअसर साबित होती है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। यहाँ खेती में तो तरह तरह की समस्याएं हैं। जैसे अब इस समय तो वर्तमान समय में कंडो लग गया है और ये कंडो से भारी माने पूरी धान क्षतिग्रस्त हो गई है और इसका कोई वो भी नहीं है, माने आपका उपचार भी नहीं है, इससे मतलब माने निपटा जा सके। तो इस तरह मतलब खेती में तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं। जब तक आदमी मतलब माने काट गाह के इसको अंदर नहीं ले जाता तब तक माने कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। जितना लागत हम लगाते हैं उसका माने आधा भी निकाला है तो बड़ी आदमी भाग्य समझता है कि चलो कम से कम आधा तो सुल हो गया। अब वो उम्मीद तो माने आदमी पहले यही लगा के सोचता है कि हमको मिलेगा,
लेकिन जब इस तरह के रोग लग जाते हैं तब फिर हो गया, आदमी पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता कि हमको अब इसमें से नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। अब नुकसान है, नुकसान चारों तरफ दिख रहा है। जितना मतलब अन्य आदमी लागत लगाता है वो निकलने में बड़ी दिक्कत जा रही है। इस समय तो सर कंडवा ही परेशान किया है और इससे सर कोई उम्मीद समझ में आ नहीं रही है कि हम लोग आगे क्या करें। इतनी लागत लगाए हैं सर, शुरू से लेके आए अभी तक में, अब जो पकने और काटने की उम्मीद आई तो ये कंडवा सर सामने आ गया। इससे हम लोग बहुत निर्भस हैं, लगता है अब आगे क्या करेंगे सर। अरे इसमें तो सोच लिए लगवाई और निदाई 3 लाख रुपए हैं, इतना लग गया सर। और आगे जो आने वाली फसल है अब उसके लिए हम लोग क्या करें, काहे से अब करेंगे सर। यही सब समस्या है, कोई ना यहाँ सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। इससे कुछ नहीं हो पाएगा सर। जुत्ती लगता है कि ये हम लोग लगाए हैं उतना भी नहीं आ पाएगा, और खाने के लिए तो बातें ही